और ये गुठली काव्या ने गाड़ी थी तो उसको इतना अच्छा लग रहा है। आम के पौधे निकल आए हैं ये। फोड़ के बेचकर वो शाम के जब घूमने की दुकान बढ़ाने तब वो उठने लगा। सुबह की रोटी रखी थी एक है ना, गरम गरम सब्जी बनी और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? हम लोग ठीक है। और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। और बस अभी नहाया है, थोड़ा लेट ही हो जाते हैं मायके में। काशी सो रही है और मैं कर रही थी अपना नाश्ता। बहुत देर का बन चुका है नाश्ता, सब लोग खा चुके हैं लेकिन हम ही रह गए थे। तो मटर की चाट बनाई थी मम्मी ने। बजे काव्या की छुट्टी होगी स्कूल से तो वो आ जाएगी। पहला दिन है आज उसका। ऐसे तो बहुत दिन हो गए स्कूल खुले, एक हफ्ता हो गया, लेकिन आज ही गई है। तो कोर्स उसका हो गया था, बहुत सारा कर रही है, धीरे धीरे कर लेगी। हम पापा के पास बैठे थे, हम अभी बातें कर रहे थे पापा से, ऐसे ही पूछ रहे थे पूरा हाल चाल, क्या कैसा रहा। राजपुर गए थे तो चिंता रहती है, माँ बाप है, सबको ही लगता है बातें। तो उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई और काशी सो रही है। अभी नहलाया नहीं उसको, थोड़ी देर में नहलाएंगे। अभी मैं लाइट नहीं जला रही हूँ। कर लेते हैं नाश्ता फिनिश। मटर, हाँ। और इसमें मम्मी ने सिंपल चाट बनाई, प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया नींबू ये सारी चीज़ें डाली हैं। लेकिन हाँ खट्टी क्या, हमें तो ठीक लग रही है, हमें तो थोड़ी ऐसी अच्छी लगती है। लेकिन हम लोग इसमें इमली की चटनी भी डालते हैं थोड़ी सी, तब अच्छी लगती है खट्टी मीठी। हाँ, भुना हुआ जीरा। लेकिन मम्मी की तबीयत सही नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि वही प्रॉपर टेस्ट मिले तभी खाओ, सब खा लेते हैं। मैं तो अपना बता रही हूँ, राजपुर में जैसे मैं बनाती थी। हाँ, मम्मी सो गई हैं अभी दवाई खा के, आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। काव्या ने आम खाए थे ना, तो जो आम की गुठलियाँ थी ना वो उसने इस गमले में गाड़ दी थी। कम से कम 10 गुठली गाड़ी होंगी। गमला इतना बड़ा नहीं है लेकिन उसको ये था कि कोई ना कोई तो निकल ही आएगी। फिर बाद में अम्मा को उसने बताया तो अम्मा ने कुछ गुठलियाँ निकलवा दी थी। और मतलब भगवान का वो देखिए करिश्मा, कभी कभार एक गुठली भी नहीं निकलती है। और इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 पौधे निकल आए आम के। और ये गुठली काव्या ने गाड़ी थी तो उसको इतना अच्छा लग रहा है, आम के पौधे निकल आए हैं ये। और एक ये है, मतलब उसने क्या किया, सारे गमलों में गुठलियाँ डाल दी, कोई ना कोई तो निकल ही आएगा। और ये भी उसने किसी के बीज डाले हैं, लेकिन अभी वो आएगी तब पूछूंगी। हो सकता है ये नींबू के हों, मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसको शौक बहुत ज़्यादा है पेड़ पौधे लगाने का, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पर उसने एक गुठली गाड़ दी थी, तो ये देखिए आम का पौधा निकल आया यहाँ पे। इतने अच्छे लग रहे हैं, देखने में बहुत खुशी हो रही है। और ये देखिए 2 पौधे एक ही गुठली में निकले हैं, मतलब जुड़वा टाइप के पौधे हैं ये। पता नहीं है, जुड़वा तो नहीं बोलेंगे पौधों के लिए, लेकिन एक गुठली से 2 पौधे निकले हैं। बच्चे ऐसा काम करें और वो काम अच्छे से हो जाए तो बच्चों को कितनी खुशी होती है। बड़ों को ही होती है तो बच्चों को नहीं होगी। ये टमाटर का है शायद, इसमें भी टमाटर के ही, मतलब ख़राब हो जाता है टमाटर, सब बीज वगैरह ऐसे ही डाल दिए तो निकल आया। और ये तो गिलोय है, केला है ये तो पहले से ही लगा था। और जो ये बरगद का है ना, ये पहले गमला यहाँ रखा था, मैंने इसको यहाँ खिसका दिया था, थोड़ी सी गुड़ाई कर दी थी मिट्टी की। और उस वक्त ऐसा लग रहा था शायद इसमें कीड़ा लग गया। ये देखिए, आप लोग बताना ये कीड़ा ही है या क्या है ये। 1 मिनट, ये देखिए, ये ऐसे हो गए थे पूरे सफ़ेद सफ़ेद, तो ऐसा लगा कि शायद इसमें कीड़ा लग गया। फिर भी अपने तरीके से थोड़ा इसको ठीक कर दिया था। और अभी 1 हफ्ते में इसमें भी 2 पत्ते और निकल आए, तो ये भी मतलब सही है पौधा। अगर कीड़ा लगा होता तो बिल्कुल पत्ते नहीं निकलते। खुशी मतलब क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। कितने प्यारे पौधे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है छोटे छोटे बच्चे काव्या ने लगाए हैं ये पौधे, और उससे ज़्यादा खुशी तो मुझे हो रही है। इतनी खुशी हो रही थी कि पुदीना लग गया है, लेकिन वहाँ से लौट के आए तो कुछ नहीं। तो फिर डंडी लगी थी, मैंने फिर निकाल के फेंक दी। काशू दीदी आ गई।
आगे दीदी इतनी खुशी हुई है काशी को, उस टाइम नहीं रिकॉर्ड कर पाई जैसी काव्या को देखा खुश हो गई। ऑर्गेनाइजर है, पहले तो मैंने सोचा ऐसे ही इसको मैं अरेंज करके सारा सामान भर देती हूँ, लेकिन जब इसको एक एक करके खोला ना तो इतने ज़्यादा गंदे थे ये पार्ट्स, इतनी ज़्यादा मिट्टी चढ़ी हुई थी और आंधी वगैरह का सीज़न तो था ही अभी। तो फिर मुझे लगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको धो ही देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। मतलब गीले कपड़े से पोंछने लायक भी नहीं थे इनके जो वाइट वाले पार्ट्स, तो इसलिए मैंने इनको धो दिया और सुखाने के लिए रख दिया था। और जब ये सूख गए थे उसके बाद मैंने अंदर वाले रूम में इसको अरेंज करके रख दिया और हैंड टू हैंड सारा सामान भर दिया। सच में बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं ऐसी चीज़ें। कुछ चीज़ें सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, जैसे कि ये है, और मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं कम बजट में और काफ़ी स्पेसियस होते हैं। और आजकल काशी ने ये नया सीख लिया है, जहाँ भी काव्या को देखती हैं बैठा हुआ उसकी गोद में जाके बैठ जाती हैं, 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती हैं। गर्मी की वजह से बाल बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, ऐसी जूड़ा लगा लेती हूँ, 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, बालों में कंघा नहीं लगता है और कतई हिम्मत नहीं हो रही। तो काव्या मेरा चश्मा देखा तुमने? तो काव्या का जो काव्या की यूनिफॉर्म मतलब आ तो गई थी, लेकिन जो हाउस यूनिफॉर्म होती है वो नहीं हम लोगों ने उस टाइम ली थी, क्योंकि कलर हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं था। और अभी काव्या बोली कि मम्मी वो वाली और ले लो और शूज़ वगैरह भी लेने हैं, तो मैंने पापा को बोला तो पापा बोले चलो अभी वैसे भी मौसम ख़राब है, बारिश आने लगती है। चश्मा लगा लिया है मैंने, बिना चश्मे के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। चलोगी काशी? काशी भी सो के उठी है, काशी को भी ले चलेगी मम्मा गुम्मा गुम्मा खिलाने। बाबा की जयंती तो ये सामने। हाँ जय से बोलो तो। हाँ हाँ अग्रवाल, हाँ यही है। हाँ इसके अलावा और कोई नहीं। और बहुत दिनों बाद पापा के साथ मार्केट की तरफ निकली थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे काव्या की यूनिफॉर्म और शूज़ वगैरह लेने थे, तो जो दुकान हम लोगों को बताई थी उस दुकान पर यूनिफॉर्म नहीं मिली। उसके आसपास की दुकानों पर पूछा तो लकीली उसी एरिया में हम लोगों को मिल गई थी ड्रेस। हाउस यूनिफॉर्म लेनी थी। मार्केट से लौटते समय हम लोग जब घर की तरफ निकले तो रास्ते में सब्ज़ी मंडी मिल जाती है, तो पापा यूजली मंडी से ही सब्ज़ियाँ खरीदते हैं और सही रेट में मिल जाती है सब्ज़ियाँ। कटहल लिया पापा ने, कटहल घर में सबको बहुत अच्छा लगता है। मायके में कटहल की ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी बनती है, रसे वाली कम बनती है। तो उसके बाद थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ और ली, मिर्च और 2-4 चीज़ें वगैरह लेके हम लोग घर की तरफ निकल गए। और ये देखिए रास्ते में पापा और उनकी बातें, कुछ ना कुछ वो मुझे बताते ही रहते हैं, समझाते ही रहते हैं। घर पहुंचने से पहले पापा को मोबाइल की दुकान पर भी कुछ काम था, कुछ ईयरफोन वगैरह लेने थे उनको मम्मी के लिए। सब्जी छौंकने से पहले उन्होंने चिप्स तल दिए थे, काशी आने वाली होगी, और पापड़ वगैरह भून दिए थे और चाय भी बना के रखी थी। तो हम लोगों ने यही खाया पिया और बाद में हम लोगों ने खाना खाया था। दोनों कलर की लेंगे। तो रात के 9:30 बज गए हैं अभी। पीछे कपड़े मैं ऐसे फोन घुमाती हूँ कहीं पीछे का बैकग्राउंड सही आ जाए। हर जगह कपड़े कपड़े टंगे रहते हैं, क्या करें मौसम ही ऐसा है ना मम्मी। तो बारिश होने लगती है, बाहर कपड़े डालते फिर भीतर फिर बाहर, यही चलता रहता है। तो रात का टाइम में खाना खा लिया हम लोगों ने, मैंने और मम्मी नहीं खाया। सुबह की रोटी रख दी थी, एक गरम गरम सब्जी बनी और हम लोगों ने एक रोटी खा ली। चिप्स वगैरह खा ली, ज़्यादा भूख नहीं लग रही, फिर खाना लेट हो जाता है इसलिए हम लोगों ने खा लिया है। और जो लोग बचे वो थोड़ी देर में खाएंगे। और काव्या की ड्रेस हम लोग ले आए थे पहली, लेकिन हाउस वाली यूनिफॉर्म येलो कलर उसने खुद ही चूज़ किया है। शूज़ भी उसके आ गए फाइनली, सारी पूरी ड्रेस कंप्लीट सब कुछ हो चुका है उसका। और बैग तो उसका पहली सेट ले लिया था कॉपी किताबों का।
और कल से वो अपना रूटीन में जाएगी। आज भी गई थी स्कूल। तो वीडियो को एंड कर रही हूँ मैं यहीं पर। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।